नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दावा करते हैं कि देश में आम नागरिक से लेकर प्रधान सेवक तक नियम कानून सबके लिए बराबर हैं। कानून का पालन सबको करना होगा। लेकिन लगता है कि एसडीएम साहब के लिए अलग कानून है और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए अलग कानून है। सीएनजी पंप पर काम करने वाले गरीब कर्मचारियों को आखिरकार क्यों जेल में डाल दिया गया? क्या गलती एसडीएम की थी या पेट्रोल पंप कर्मचारियों की थी? वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते माजरा क्या है। राजस्थान के भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर एक सीएनजी पंप है जसवंतपुरा में। वहां पर क्या होता है, एसडीएम साहब सीएनजी भराने जाते हैं। उसके बाद क्या सीन होता है, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और ये वीडियो वायरल करते हुए पब्लिक सवाल उठा रही है कि क्या पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ ऐसी नाइंसाफी होनी चाहिए? अगर वो जेल में है तो एसडीएम साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पूरा मामला है? जो वायरल वीडियो है उसमें क्या दिखाई देता है? एसडीएम साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं। ये सीएनजी पंप कर्मचारी किसी दूसरी गाड़ी में सीएनजी भर रहा होता है। एसडीएम साहब को गुस्सा आ जाता है। फिर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये देखिए, एसडीएम साहब उतरते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला है। पहले एसडीएम साहब गाड़ी से उतरते हैं, जाकर धौंस दिखाते हैं कि मैं एसडीएम हूं, तू तड़ाक करते हैं। उसके बाद सीधा यहां पर हाथ लगाते हैं और बोलते हैं मैं एसडीएम हूं, मेरी गाड़ी पहले से लगी है, आपको दिखाई नहीं दी क्या? पहले सीएनजी मेरी गाड़ी में क्यों नहीं भरी? इस बात पर गुस्सा करते हैं। फिर एक कर्मचारी पर पहले एसडीएम साहब बहस के बाद हाथ उठाते हैं। साफ वीडियो में दिखाई देता, आप देख सकते हैं कि पहले एसडीएम साहब ने हाथ उठाया। यहां पर ये देखिए, ये जाते हैं, कहते हैं मैं एसडीएम हूं। ये देखिए, ये धक्का मारा गाल पे हाथ लगाते हुए। ये दूसरा कर्मचारी आता कि भाई साहब धक्का क्यों मार रहे हो? ये कहते धक्का क्यों दे रहे हो? फिर एसडीएम साहब थप्पड़ मारते। फिर सामने वाला जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है, सीएनजी पंप का कर्मचारी है, वो 2-4 लपड़ लगा देता है। अब इस मामले में हुआ क्या है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर सी बात है, एसडीएम साहब हैं तो सिस्टम किसका है ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और क्या आरोप लगाए हैं? वायरल वीडियो में पूरी क्या बातचीत होती है, दैनिक भास्कर ने पूरी बातचीत को छापा है और क्या लिखा है। एसडीएम गाड़ी से उतरते हैं, पंप कर्मी से कहते हैं ओए हटाई से, एसडीएम हूं मैं यहां का। अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं तेरे को पता नहीं है गाड़ी लगी हुई है यहां। एसडीएम पंप कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं। पंप कर्मी कहता है आपने खोला क्या? ये मतलब फ्यूल कैप खोला था क्या नहीं, ये सवाल उठाता है। इतने में एक और पंप कर्मी दौड़ कर आता है, एसडीएम से उलझता है। जैसे ही दूसरा पंप कर्मी कहता है धक्का क्यों दे रहा है, तो एसडीएम उसे भी चाटा जड़ देते हैं। इसके बाद वीडियो की वॉइस में एसडीएम कहते नजर आ रहे हैं एसडीएम को हाथ लगा रहा है, रुक तू। इतने में दूसरा पंप कर्मी वहां से हट जाता है। एसडीएम उसके पीछे जाते हैं। दूसरे वीडियो में एसडीएम कहते नजर आते हैं मेरे से पहले गाड़ी कैसे लगाई? पंप कर्मी कहता है आपने फ्यूल कैप खोला ही नहीं था। एसडीएम कहता है रुक तेरे मालिक की। इतने में वहां खड़ा युवक कहता है मालिक पर मत जाओ। एसडीएम कहते हैं तेरे को पता है मैं हूं क्या? युवक कहता है आप हिंदुस्तान की तोप हो, कुछ भी हो, लेकिन गाली गलौज मत कीजिए। एसडीएम कहते हैं हाँ तो हाथ उठाएगा क्या, मारेगा क्या? एसडीएम आगे कहते हैं भर इसका, पहले इसका भर। एसडीएम आगे कहते हैं तुम बात कहाँ कर रहे हो, तुम तो मारपीट कर रहे हो। मेरे मारी कैसे मेरे? और एक बार और चाटा जड़ देते हैं। इस वीडियो में कहीं भी एसडीएम साहब ये कहते दिखाई नहीं देते कि मेरी पत्नी के साथ आपने बदतमीजी की है। आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे इशारे करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा एसडीएम साहब कहते दिखाई नहीं देते। वीडियो में साफ तौर पर यह कहते दिखाई देते हैं कि मैं एसडीएम हूं, मेरी गाड़ी दिखाई नहीं दी क्या? पहले से लगी है, इसमें पहले सीएनजी भरना चाहिए था। और इस बात की धौंस दिखाते, उसके बाद बहस होती है, उसके बाद मारपीट होती है। लेकिन कहीं भी कहते ये दिखाई नहीं देते कि मेरी पत्नी के साथ क्या किया। उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है एसडीएम की पत्नी की तरफ से, वो भी बड़ी दिलचस्प है। क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये लेटर आप देख सकते हैं। लेटर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि लेटर में आखिरकार लिखा क्या गया है जो एफआईआर दर्ज कराई है।
एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पत्नी ने क्या एफआईआर दर्ज कराई है। विषय है मेरे साथ गाली गलौज, मतलब एसडीएम की पत्नी के साथ गाली गलौज किया, यह आरोप लगाया गया है। मेरे पति व बच्चों के साथ मारपीट, लज्जा भंग करने के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराने बाबत शिकायत की कराई गई है। उसमें क्या लिखा गया है। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि हम पूरे परिवार के साथ अपने घर दीपावली मनाने जा रहे थे तथा बीच में पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने हेतु रुके तो ईंधन भरने वाले ने मेरे को आंख मारी, जिस पर मेरे पति ने गुस्से में डांट दिया तो वो हमारी गाड़ी में नहीं भरकर पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया। बोला क्या माल लग रही है। मेरे पति उतरे तो उनके साथ 3 लोगों ने मारपीट चालू कर दी। पेट्रोल पंप का मालिक आया तो उसने भी गाली गलौज दी, मतलब ये आरोप लगाए गए हैं। आगे कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा गया है कि पेट्रोल पंप मालिक और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करें तथा पेट्रोल पंप के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें। यानी पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने तक अब तक सरकार से ऐसा कोई फरमान नहीं आया कि एसडीएम साहब पर भी कोई कार्रवाई हो। जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक क्या एसडीएम साहब को भी घर नहीं बिठाना चाहिए? क्योंकि अगर वो पद पर बने रहते हैं तो क्या अपने पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे जांच में? ये पब्लिक सवाल उठा रही है, वकील सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में कहीं सुनाई नहीं देता है कि एसडीएम साहब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि देखिए मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया। क्या पेट्रोल पंप कर्मचारी ऐसा कर सकते हैं? इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक सवाल उठा रही है और वकील क्या कहते हैं? वकील कल्पना श्रीवास्तव कहती हैं एसडीएम साहब ने तो महिला विक्टिम कार्ड खेल दिया। बेचारा पेट्रोल पंप का कर्मचारी से संपर्क करवाए, मैं कानूनी सहायता करूंगी, एक गरीब जो कि बेकसूर है। तो अपने आप वकील पेट्रोल पंप कर्मचारियों के समर्थन में आ रहे हैं कि हम केस लड़ने को तैयार हैं। तो वकील कल्पना श्रीवास्तव मदद के लिए तैयार हैं। वहीं निर्मल चौधरी क्या कहते हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष निर्मल चौधरी कहते हैं एसडीएम साहब बड़ी कुर्सी के रोब में एक मेहनतकश कर्मचारी को थप्पड़ मार रहे हैं, मानो अफसर होना उन्हें किसी पर हाथ उठाने का अधिकार देता है। अरे साहब, यही रोब आप उन अपराधियों पर दिखाइए जो रोज कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ना कि उस आम आदमी पर जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। दिवाली के त्योहार पर ये कर्मचारी अपने घर की खुशियां छोड़कर परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में एसडीएम का ये दुर्व्यवहार बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। अब सवाल सीधा है, कौन से कानून के तहत आपने थप्पड़ मारा? अगर कर्मचारी पर कार्रवाई हो सकती है तो एसडीएम पर क्यों नहीं? तो निर्मल चौधरी सवाल उठा रहे हैं कि एसडीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं। वहीं आम पब्लिक क्या कहती है? आम पब्लिक कहती है एसडीएम छोटूलाल शर्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, नोट कर लो। भजनलाल शर्मा जी की सरकार है राजस्थान में। जिन पेट्रोल कर्मियों ने एसडीएम की वाइफ को आंख मारी और माल कहा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो पब्लिक कहती है कि कर्मचारियों पर ही सख्त कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि पावर का सारा मामला है। और आगे पब्लिक क्या कहती है, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम का जातीय प्रेम छलकता है या एसडीएम पर कार्रवाई होती है। वरना भीलवाड़ा में तो एक महिला एसडीएम ने माफिया प्रधान पर कार्रवाई क्या की, आज निलंबित होकर कीमत चुका रही है। तो भजनलाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं लोग। आगे पब्लिक कहती है भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग में एसडीएम साहब अपशब्द बोल रहे हैं। आगे लिखा जा रहा है जाति ही बचाओ, कोई ट्राइबल दलित पिछड़ा अफसर नहीं है जो कार्यवाही करे। आगे पब्लिक और क्या कहती है, वह रिटायर्ड कैप्टन विजय सैनी कहते हैं एसडीएम अपने आप में एक बड़ा पद है, पद के अनुरूप उस पर बैठे व्यक्ति का परिपक्व होना भी उतना ही जरूरी है। कर्मचारी की गलती थी या नहीं, परंतु एसडीएम का यूं पब्लिक प्लेस में कर्मचारी को थप्पड़ मारना कैसे जायज हो सकता है? पहचान बताने के बाद कर्मचारी का एसडीएम पर हाथ उठाना और भी गलत है। तो यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी एसडीएम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था जब उन्होंने पहचान बता दी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन सा कानून एसडीएम साहब को थप्पड़ मारने का अधिकार देता है? इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। विपक्षी नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों के हक में आवाज उठाएं। जिन पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें दूध का दूध पानी का पानी जरूर होना चाहिए। अगर एसडीएम साहब की पत्नी के साथ कोई बदतमीजी की गई है तो उसके साक्ष्य सामने आने चाहिए, लेकिन पूरी जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को एसडीएम साहब पर थप्पड़ नहीं मारना। दोस्तों, इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। विपक्षी नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए आवाज उठाएं। हालांकि उन्होंने भी गलत किया है एसडीएम साहब को थप्पड़ मारकर, लेकिन पहले थप्पड़ किसने मारा था उस पर भी कार्रवाई बनती है। अगर पेट्रोल पंप कर्मचारी जेल में है तो एसडीएम साहब पर भी एक्शन होना चाहिए। सरकार फिलहाल खामोश है। अब तक विभाग की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है कि एसडीएम साहब पर कोई एक्शन लिया गया हो। तो विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए। राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को इस मुद्दे पर पोस्ट करना चाहिए।
कई बार दूसरे मामलों पर भी पोस्ट होते हैं। तो एक सामूहिक प्रयास जरूरी है ताकि देश का गरीब आदमी, मेहनतकश आदमी अकेला महसूस ना करे। वरना अगर इस मामले में सब खामोश हो जाएंगे तो अधिकारियों में आगे भी हिम्मत आएगी कि पब्लिक प्लेस पर किसी पर भी वो हाथ उठा सकते हैं। एसडीएम है तो कुछ भी कर सकते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।